नमस्कार साथियों, एक बार फिर पुनः स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें आज के जो टॉपिक रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा जनसंचार और जनसंचार के माध्यम। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है और टेलीविज़न के बारे में महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक, जनसंचार और जनसंचार के माध्यम। पहला हमारा टॉपिक है। तो जनसंचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। अर्थात संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजना क्या है? संचार कहलाता है। अर्थात क्या कहलाता है? संचार। एक जगह से संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं जनसंचार क्या है। जनसंचार क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है जन और संचार, जन प्लस संचार। तो देखते हैं क्या है व्याख्या इसकी। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशेष वर्ग के साथ संवाद कायम करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जब हम तकनीकी के माध्यम से, जैसे हम आपके माध्यम अभी यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो जब हम किसी तकनीकी के माध्यम से समाज के एक विशेष वर्ग के साथ संवाद कायम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। जैसे जनसंचार के उदाहरण क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है अखबार, जो लोगों को जोड़े रखता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, इंटरनेट है और सिनेमा है। तो ये सब क्या है? जनसंचार के उदाहरण हैं। आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है जनसंचार के माध्यम। प्रमुख जनसंचार के जो माध्यम है उनमें पहला है प्रिंट माध्यम, जिसे हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। मुद्रित माध्यम के उदाहरण क्या हो सकते हैं? समाचार हो सकता है, समाचार पत्र हो सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं। ठीक, तो इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो मुद्रण से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है? मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन से हुई है। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सर्वप्रथम जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ था। अगला बिंदु देख लेते हैं। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में खोली गई है। ठीक। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक क्या थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। ठीक, के द्वारा कोलकाता से निकाला गया था ये अखबार बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड जो है 1826 में प्रकाशित हुआ और इसके संपादन किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने। ठीक, अगला देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें प्रमुख है रेडियो। रेडियो के संबंधित मुख्य बिंदु देख लेते हैं। रेडियो क्या है? एक श्रव्य या ध्वनि माध्यम के अंतर्गत आता है। ठीक, दूसरा देख लेते हैं इसमें दूसरा बिंदु, रेडियो और टीवी क्या है? एक रेखीय माध्यम है। ठीक, अगला देख लेते हैं इसमें, रेडियो समाचार की संरचना अखबारों और टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। ठीक, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? इसमें महत्वपूर्ण खबर को पहले बताया जाता है। अभी हम अगले टॉपिक में इसको देखेंगे। ठीक है। रेडियो का आविष्कार 1895 में किसने किया? जी मार्कोनी ने किया। ठीक, अगला है टॉपिक, भारत में रेडियो का प्रारंभ 1923 में बॉम्बे से हुआ है। ठीक, अगला टॉपिक है, भारत का पहला रेडियो स्टेशन 1923 में बॉम्बे रेडियो स्टेशन था। ठीक, अगला है टॉपिक, 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका नाम तब क्या कर दिया गया? भारतीय प्रसार सेवा रख दिया गया। अगला बिंदु है, 1936 में भारतीय प्रसार सेवा का नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। अगला बिंदु है रेडियो से संबंधित, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी 1957 में सुमितानंद पंत द्वारा कर दिया गया। अगला है, आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, उल्टा पिरामिड शैली क्या है? यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो देख लेते हैं क्या है उल्टा पिरामिड शैली। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी लोकप्रिय शैली है। सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है।
सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में 90% जो खबरें हैं लिखी जाती हैं वो इसी माध्यम से लिखी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में लिखा जाता है। आइए देखते हैं वो 3 हिस्से कौन से होते हैं। पहला होता है इंट्रो, मुखड़ा या लीड। इसमें क्या होता है, खबर के मूल तत्व को शुरू में 2-3 लाइन या पंक्तियों में बताना। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। अमूमन हम देखते हैं जब समाचार पत्र पढ़ते हैं, जब समाचार शुरू होते हैं उसमें खबर को हम फटाफट, जो एंकर होता है हमें खबर के मूल तत्व को शुरू में 2-3 लाइनों में बताता है, तो इसको हम कहते हैं इंडो, मुखड़ा या लीड। दूसरा है बॉडी। बॉडी समाचार का ब्यौरा, जिसमें समाचार का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है, उसे हम कहते हैं बॉडी। तीसरा है समापन। समापन किस प्रकार होता है, उल्टा पिरामिड शैली में जो क्लाइमेक्स होता है वो सबसे पहले होता है। उल्टा पिरामिड शैली की यही विशेषता होती है, इसमें क्लाइमेक्स बहुत पहले होता है, और जबकि कहानी, कथा लेखन और मूवी वगैरह में जो होता है क्लाइमेक्स क्या होता है, सबसे बाद में होता है। यही उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता है। देख लेते हैं अगला टॉपिक, टेलीविजन। जनसंचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है रेडियो के बाद टेलीविजन। टेलीविजन श्रव्य दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है, और टेलीविजन का जो आविष्कार किया जॉन लेगी वेयर्ड ने 1925 में किया है। ठीक, दुनिया में पहले वर्किंग टेलीविजन का निर्माण 1927 में हुआ है। ठीक, अगला है भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 से हुई, 1959 से हुई। अगला है दूरदर्शन की शुरुआत 1976 से 1976 से हुई है। ठीक है, अगला है पहला धारावाहिक जो आया है वो आया है हम लोग, 1984 में आया है, 1984 में आया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं टीवी खबरों के विभिन्न चरण। टीवी खबरों के विभिन्न चरण में पहला चरण है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। पहला जो चरण होता है ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। कोई बड़ी खबर या महत्वपूर्ण खबर को कम शब्दों में तत्कालीन दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। ब्रेकिंग न्यूज में क्या होता है कि महत्वपूर्ण खबर को बहुत ही कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, इसे हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। दूसरा चरण है ड्राई एंकर। जब खबर के दृश्य नहीं आते हैं तब एंकर क्या करता है, रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों को सूचना पहुंचाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ड्राई एंकर कहते हैं। ठीक, तीसरा चरण है फोन इन। जब रिपोर्टर घटना वाली जगह पर होता है तो एंकर क्या करता है, रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचना को दर्शकों तक पहुंचाता है, इसे क्या कहते हैं, फोन इन। चौथा चरण है एंकर विजुअल। जब किसी घटना के दृश्य विजुअल मिल जाते हैं, यानी उसके चित्र मिल जाते हैं, तो उन तथ्यों के आधार पर जो खबर लिखी जाती है उसे हम कहते हैं एंकर विजुअल। अगला चरण है एंकर बाइट। एंकर बाइट में क्या होता है, किसी खबर की पुष्टि के लिए उस खबर से संबंधित वीडियो या ऑडियो की क्लिप सुनना या दिखाना, जिसे खबर की प्रामाणिकता प्रदान की जाती है, तो इसे एंकर बाइट कहते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम एक नया वीडियो आपके लिए लाएंगे, और वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।